इंद्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अधियैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री श्यामा जू के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा अरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्यशापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बाके बिहारी लाल, उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंस्यों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कूट नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वसुभान नंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरस आने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कूट प्रणति समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आइए हम सब इसी पुनीत भागवती गंगा पर अवगाहन करें। इस भूतल पर दो गंगा जो समस्त जनमानस का उद्धार और कल्याण करने वाली है। पहली है भागीरथी गंगा और दूसरी भागवती गंगा। तो भागीरथी गंगा से बढ़कर के इस भागवती गंगा की महिमा है। क्यों? पहली बात तो जो भागीरथी गंगा है यह भगवान के चरणों से निकली हुई है, हरि चरणन से निकसी सुरसर। और ये भागवती गंगा जो है यानी भागवत की कथा, ये भगवतः प्रोक्तम भागवतम, ये भगवान के मुख से निस्सरित हुई है। और दूसरी बात यह है कि अगर हमको भागीरथी गंगा का लाभ प्राप्त करना है तो एक उसका एक नियत स्थान है। वह किस प्रकार से गंगोत्री से होते हुए हरिद्वार, ऋषिकेश, हरिद्वार आदि है, प्रयागराज से होते हुए गंगा सागर को जाती है। लेकिन ये भागवती गंगा जो है, जब हमारे सुकृत पुण्य और भगवान की विशेष कृपा हमारे ऊपर हो जाती है तो हमको कहीं जाना नहीं पड़ता। यह कथा स्वयं हमारे पास चल करके हमारे घर गांव तक आती है और हमारा उद्धार कल्याण करके जाती है। तो हम सब उसी पावन पुनीत अवसर को प्राप्त कर रहे हैं और कर्तव्य हमारा बनता है कि जो अवसर प्रभु ने दिया है इसका पूर्ण रूप से लाभ लें। यही सर आवत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाए। हम सब इस समय इस भागवत चरित्र अंतर्गत बड़े ही पावन चरित्र प्रसंग पर प्रवेश किए हैं कल के दिवस में, जिसमें उद्धव जी महाराज का बड़ा भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के उन्होंने निराशा प्रकट की। वे दुखी हुए क्योंकि जब उन्होंने सुना कि भगवान अपने स्वधाम गमन की तैयारी कर चुके हैं, तब उन्होंने कहा आकर के कि नाहम तवांग्रि कमलम क्षणार्धम अपि केशव
त्यक्तुम समुत्सहे नाथ स्वधाम नय माम। प्रभो मैं आपके चरण कमलों को छोड़ करके पल भी नहीं रह सकता, और आप कहते हैं कि मुझे यहीं रहना पड़ेगा। मैं, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, मैं किससे उपदेश प्राप्त करूंगा, कौन मेरा मार्गदर्शक होगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं द्वारिकाधीश प्रभु कि हे उद्धव, मनुष्य के हित और अहित का उपदेशक, सबसे बड़ा उपदेशक उसकी आत्मा है। और इस विषय में मैं तुमको एक बड़ा सुंदर इतिहास सुनाता हूं। और उन्होंने फिर वही प्रसंग पर प्रवेश किया जो महाराज यदु और अवधूत दत्तात्रेय जी के मध्य का संबंध है। अवधूत दत्तात्रेय बैरागी संत है। अवधूत यानी जिनको संसार से कुछ लेना देना नहीं है, संसार के जितनी भी सामग्रियां, साधन, इन सब से जो एकदम पूर्ण रूप से हट चुके हैं, उनको अवधूत कहते हैं। और महाराज यदु एक राजा है जो संसार, इस पृथ्वी के स्वामी है, सम्राट है। और उन्होंने जब देखा कि महाराज अवधूत दत्तात्रेय, जिनके शरीर पर लंगोटी के सिवा कुछ नहीं है और उनका जो मुखमंडल है एकदम प्रसन्नता से युक्त है, उनके अंदर एक अद्भुत शांति है, अद्भुत आनंद है, उस प्रसन्नता का राज जानने के लिए उन्होंने उनसे प्रणाम किया और निवेदन किया कि महाराज, आप तो सर्वथा भौतिक पदार्थों से हटे हुए हैं, फिर भी आप इतने प्रसन्न कैसे हैं। तब अवधूत दत्तात्रेय जी यहाँ पर बतलाते हैं कि राजन, मैंने अपने बुद्धि के द्वारा जीवन में 24 गुरुओं का आश्रय लिया है। हम सब ने कल के दिवस में श्रवण किया था कि 24 गुरु कौन कौन से हुए उनके। पृथ्वी को गुरु बनाया, वायु को गुरु बनाया, आकाश को, जल को, अग्नि को, चंद्रमा को, सूर्य को, कबूतर को, अजगर को, समुद्र को, पतंगा को, भंवरा को, हाथी को, शहद निकालने वाले को, हिरण को, मछली को, पिंगला नाम की वैश्या को, कुरर पक्षी को गुरु बनाया, और कुमारी कन्या को गुरु बनाया, बाण बनाने वाले को गुरु बनाया, सर्प तक को गुरु बनाया उन्होंने जीवन में। मकड़ी जो जाल बुनती है, उनसे भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। भृंगी कीड़ा, कीड़ा मकोड़ा नहीं कहते भाई, कीड़े मकोड़े हैं, उनसे भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। पृथ्वी से क्या शिक्षा ग्रहण किया? पृथ्वी से उन्होंने क्षमा की शिक्षा ग्रहण किया। पृथ्वी का दूसरा नाम ही है सज्जनों क्षमा। देखिए, पृथ्वी पर हम सब रहते हैं, थूकते हैं, मलमूत्र का त्याग करते हैं, कितने बड़े बड़े गहरे गड्ढे करते हैं। अरे पृथ्वी तो माँ है ना, लेकिन फिर भी यह सब कुछ सहन कर जाती हैं और क्षमा कर देती हैं। इसलिए यहाँ से साधक को यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में क्षमावान होना चाहिए। क्षमा की शिक्षा पृथ्वी से लो कि इतना कुछ सहते हुए भी दंड ना देना, ये भक्तों को यहाँ से सीख लेना चाहिए। वायु को गुरु क्यों बनाया, क्या शिक्षा मिली? तो देखिए, वायु को गुरु बना करके अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं, मैंने शिक्षा प्राप्त की, वायु अगर सुगंधी का स्पर्श करके बहती है तो सुगंधी बिखेर देती है, और दुर्गंधी का स्पर्श करके बहती है तो दुर्गंधी बिखेर देती है, लेकिन वह स्वयं किसी भी गुणों में लिप्त नहीं होती है। ऐसे साधक भी कभी भी सांसारिक संसार में रहते हुए सांसारिक गुणों से सर्वथा जो है हटा रहे, दूर रहे, उसमें जो है घुले नहीं। आकाश को गुरु बनाया, क्या शिक्षा मिली? बोले कि देखिए, जो आकाश है यह अगर घड़े के अंदर हो गया तो घटाकाश हो गया, मठ के अंदर हो गया मठाकाश हो गया, लेकिन आकाश का क्या स्वरूप बदल गया? नहीं, आकाश तो वैसे ही है, अखंड है, अनंत है। इसी प्रकार यहां से शिक्षा मिली, ऐसे ही आत्मा है, कभी जो है मनुष्य में शरीर में आ गई तो मनुष्य के रूप में परिणित हो गई। इसी प्रकार वह नाना 84 लाख योनियां कही गई हैं, उसमें जो है घूमती रहती है, लेकिन शरीर का नाश होता है, आत्मा तो अजर अमर है। जल से क्या शिक्षा ग्रहण किया भाई?
बोले जल का स्वभाव है स्निग्ध मधुर पवित्र, ऐसे ही साधक को भक्त को जीवन में मधुर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। अग्नि को गुरु बनाया, अग्नि से क्या शिक्षा ग्रहण किया भाई? बोले अग्नि छोटी, गीली है, सभी प्रकार के जो है लकड़ियों को जला करके राख कर देती है, सब कुछ जला करके भस्म कर देती है। ऐसे ही साधकों को भी महाराज जीवन में कहीं भी किसी भी परिस्थिति में रहे, लेकिन विषयों को भोग करते हुए उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। चंद्रमा को गुरु बनाया, चंद्रमा से क्या शिक्षा मिली? चंद्रमा से क्या सीखा जा सकता है? बोले चंद्रमा, चंद्रमा की जो कलाएं हैं वो घटती और बढ़ती रहती हैं। चंद्रमा वैसा ही रहता है, उसी प्रकार आत्मा है, आत्मा तो उसी प्रकार रहती है। और जिसके अंदर आत्मा रहती है शरीर, वह शरीर घटता बढ़ता जन्मता और मरता रहता है। जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती है महाराज। कबूतर को भी गुरु बनाया उन्होंने। कबूतर से क्या शिक्षा मिला? तो देखिए, कबूतर था, वह अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके दाना चुगने के लिए चला गया कहीं पर। तभी एक शिकारी आया और जाल बिछाया, उसमें कुछ दाने डाले। वह बच्चे बेचारे अबोध थे, अभी जानते नहीं थे बाहरी दुनिया को कि यहाँ पर ऐसे भी लोग होते हैं जो हिंसा करते हैं, पकड़ करके मार देते हैं, ऐसे जाल में फंसा लेते हैं। वह आए और उस दाना के लोभ पर जाल पर बैठे फंस गए। तभी वह कबूतर आया जिसके वो बच्चे थे, और आ करके वह जानता है कि मेरे बच्चे जाल पर फंसे हैं, मैं जाऊंगा तो मैं भी फंस जाऊंगा। लेकिन ममता जो है, ममता बहुत कठोर जो है, एक रस्सी होती है जो दिखती तो नहीं है, लेकिन बड़े बड़े लोहों से बढ़कर के यह मजबूत होती है। ममता के कारण वह कबूतर भी आकर के बैठ गया और बच्चों के साथ वह भी महाराज मारा गया, शिकारी उसको भी पकड़ लिया। ऐसे ही यहाँ से शिक्षा मिलती है कि साधक को भक्त को कहीं भी इतनी ज्यादा ममता नहीं रखना चाहिए कि महाराज हमको संसार में फंसना पड़ जाए, संसार पर यहाँ रोना पड़ जाए। अजगर को भी गुरु बनाया। बोले अजगर से क्या शिक्षा मिली होगी? अजगर तो कुछ करता नहीं है? नहीं कहते भाई, जब कोई कुछ काम धाम ना करे तो बोलते हैं अरे अजगर के समान पड़े रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, फालतू है। कहा भी गया है अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। मलूक दास जी अद्भुत संत हुए। उन्होंने जब इसको रचा, इसकी रचना की, तो विचार आया कि भाई इसको ऐसे ही लिख देना ठीक नहीं है, पहले प्रैक्टिकल किया जाए कि क्या सबके दाता राम है, सबको देने वाले राम है। भाई कुछ रिसर्च हो, उसका परिणाम क्या आता है वो देखा जाए। तो मलूक दास जी पहुंच गए भाई जंगल में। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है। जंगल में पहुंच गए जहां पर दूर दूर ना तो भोजन का कहीं पर कोई आस थी, ना कहीं जल की आस थी। और उसमें भी जो सबसे लंबा पेड़ था, उस पेड़ की जो है सबसे ऊंची डाली पर मलुकदास जी बैठ गए कि अब देखते हैं अगर खिलाने वाले राम हैं तो कौन खिलाता है, राम आते हैं कि नहीं आते हैं। सुबह से शाम हो गई भाई, खिलाने की बात छोड़िए, कोई पानी देने नहीं आया। अब रात्रि हुई, मलुकदास जी तो सोचे थे 24 घंटा देखेंगे, अगर खिलाने वाले होंगे तो खिलाएंगे। अच्छा, रात्रि हुई तो वहां से कुछ डाकू लोग, चोर, उसी से नीचे जो है गुजर रहे थे और अपने अपने घर से कुछ लेकर के आए थे पकवान, जो उनका जो है डिनर जिसको कहते हैं, रात्रि का जो भोजन होता है। अब क्या किया जाए, भूख तो भाई चोरों को भी लगती है। अब वो लेकर के आए और उसी पेड़ की टहनी पर बांध दिए और बोले कि चलो आज हम चोरी करते हैं और आ करके फिर यहीं पर सब कोई प्रसाद पाएंगे, खाना खाएंगे। बोले ठीक है। अब मलूकदास जी ऊपर से देख रहे हैं कि राम जी ने भोजन तो ला दिया, लेकिन खिलाने वाले राम जी हैं तो
हम अपने से तो खाएंगे नहीं। अब इधर वो चोर लोग गए और डकैती डाले, खूब सारा माल धन खजाना लूट करके आए भाई। और आए तो जल्दी जल्दी सब बातें करने लगे कि देखो भाई, पेट में चूहे लौट रहे हैं, तो जल्दी जल्दी हम लोग पा लेते हैं पहले प्रसाद, उसके बाद फिर बंटवारा कर लेंगे माल का। बोले ठीक है। अब तो जो है चोरों का सरदार जल्दी जल्दी उसके लिए सुंदर पंगत बैठी और थाल वाल लगा करके, जैसे ही पहला कौर सरदार ने वाला अपने मुख में डालने वाला था, तब तक उसकी ऊपर दृष्टि गई और बाबा जी को देखा। ओ हो, सफेद दाढ़ी वाले बाबा जी बैठे हैं। तब समझ गया कि ये बाबा जी निश्चित ही, आवाज लगाया, भाई कोई एक कौर भी मत खाना। मैं समझ गया ये बाबा जो है इसके मन में पाप है, इसने हमारे भोजन में निश्चित विष मिला दिया होगा। और यह अकेला है, हमसे जीत तो पाता नहीं बल में, इसलिए छल से जीतना चाहता है। आदेश दिया अपने जो है अन्य साथी चोरों को कि इसको पकड़ ले आओ। पहले तो बोले कि आओ भाई नीचे उतरो, बाबा जी बोले हम नहीं उतरेंगे। तो बोले दो चोरों को भेजा जाओ, पकड़ के ले आओ, उतार लाओ इनको। अब मलूक दास जी उतर आए, बोले कि चलो इसको खाओ। उन्होंने तो भाई प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने से नहीं खाऊंगा, जब खिलाने वाले राम है, सबके दाता राम, तो मैं क्यों खाऊं। बोले हम कभी नहीं खाएंगे। तो जो चोरों का सरदार था, अब उसको 100% पूरा यह विश्वास हो गया कि ये खा नहीं रहा है, इसका मतलब इसी ने निश्चित कुछ जो है तो काम किया है जहर आदि मिला करके। तो बोले खाएगा कैसे नहीं। दो लोगों को बोला कि इनके हाथ पकड़ो और पैर पकड़ो, और सरदार स्वयं अपने हाथों से महाराज भोजन खिलाया। और इतना नहीं, जबरदस्ती खिलाया जब तक पेट नहीं भर गया उनका। तब जो है मलुक दास जी प्रभु को प्रणाम किए, बोले धन्य है प्रभु, अब विश्वास हो गया। क्या, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। तो हमको तो लगता है सज्जनों कि हम कर रहे हैं, करने वाले हम हैं, दूसरों को खिलाने वाले हम हैं, दान देने वाले हम हैं, अभी तू देने वाला खिलाने वाला वह परमात्मा है। बस हम सबको भ्रम होता है। देखिए कैसी व्यवस्था है, कितने लक्ष करोड़ गिनती नहीं है, कितने जीव जंतु हैं। क्या हम सबको खिलाने जाते हैं, क्या हम सबको खाना देने जाते हैं। अरे यहाँ तो मनुष्य अपना पेट नहीं भर पा रहा, दूसरों को तो, अन्य जीवों को, कीट पतंगों की बात छोड़िए, तो देने वाले तो सबको राम जी ही हैं। अरे एक बड़े सुंदर कथा आती है कि एक राजा साहब थे, बड़े दानी थे, खूब दान करते थे। अच्छा दान खूब करें, लेकिन उनके अंदर एक दूसरी विचित्र बात यह थी कि जितना दान करें उतना ही अपना सर नीचे करते जाए। लोगों ने कहा, उनके मंत्री आदि जो सैनिक थे, उन्होंने कहा महाराज आपका चारों दिशाओं में इतना नाम है, इतने बड़े आप दानी हैं, और आपको तो गर्व से सर ऊंचा करना चाहिए कि मैं इतना दान देता हूं, आप अपना सर नीचे क्यों झुका करके रखते हैं। उनके नेत्रों से, आंखों से जो है आंसुओं की धारा चलने लगी, क्योंकि वो भक्त हृदय थे। उन्होंने कहा यही तो बात है जो ये भ्रम हो रहा है। बोले राजन कैसा भ्रम। उन्होंने कहा, अरे देने हार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लेकिन लोग भरम हम पे करे, याते नीचे नैन। देने वाला तो कोई और है, बस हम माध्यम बने हुए हैं, और लोग हमको समझते हैं कि दानी है, इसलिए नीचे नयन किए हुए हैं, नजरें मिलाने की औकात नहीं है हमारी। तो ये है, भगवान ही करने वाले हैं। यहां से शिक्षा उनको अजगर से प्राप्त हुई। पिंगला नाम की वैश्या को उन्होंने गुरु बनाया। मिथिला नगरी पर एक गणिका रहती थी जिसका नाम था पिंगला। उसका नित्य का नियम था, सुबह से अपना जो है सज समझ करके बैठ जाती थी द्वार पर। एक बार ऐसा हुआ उसके जीवन में कि महाराज कई दिनों तक उससे उसके पास उससे मिलने के लिए कोई नहीं आया। प्रतिदिन वह सुबह से बैठ जाती तैयार होकर के, रात्रि तक इंतजार करती। कुछ दिनों बाद उसके मन में अद्भुत वैराग्य हो गया। क्या,
आशा ही परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं यथा संदिद्य कांतासां सुखम सुस्वाप पिंगला। आशा ही परमम दुखम, यानी संसार में जो आशा है यही दुख नहीं कहा यहाँ पर, परमम दुखम, यानी परम दुख देने वाली है आशा। और नैर आस्यम परमम सुखम, यानी किसी से आशा न रखना, ये परम सुख है। ये जीवन का मंत्र है सज्जनों। अगर आशा रखे आप संसार से तो दुख नहीं मिलेगा, दारुण दुख मिलेगा, परम दुख मिलेगा। अगर आशा करना भी है तो संत जन हमारे कहते हैं ना, अरे आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, अनाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। तो वास्तविक नाता और आशा केवल रघुनाथ जी से और हमारे घनश्याम जी से, यही है। इसके बाद कुरर पक्षी को गुरु बनाया। क्या शिक्षा मिली? बोले कि एक पक्षी था, अपने जो है चोंच पर मांस का टुकड़ा लेकर के जा रहा था, तभी महाराज कई गिद्ध उस पर झपट पड़े। अब उसको लगा कि मैं बचने वाला नहीं, ये मार डालेंगे, तो उसने मांस के टुकड़े को छोड़ दिया। तो सब उसको छोड़ करके उसी टुकड़े पर झपट पड़े। तो ऐसे ही साधक को, भक्त को, जहां पर एक से ज्यादा लोग अधिकार जमा रहे हो, लड़ झगड़ रहे हो, तो उसी जो है उसको त्याग देना ही ठीक है, और अपना जो है भजन करते हुए आगे निकल जाइए। बालक को भी गुरु बनाया भाई। बालक से क्या शिक्षा मिली? बालक से बहुत अद्भुत शिक्षा मिली। बालक जो छोटी अवस्था होती है, इसमें बालक को ना तो महाराज सम्मान की भूख होती है, और ना ही उसको जो है अपमान का दुख होता है। कोई अपमान भी कर दे बालक को तो उसको उतना ज्यादा ठेस नहीं लगती है। इसी प्रकार साधक को भी कोई सम्मान कर दे तो बहुत फूले नहीं, और कोई अपमान कर दे तो गुहार मार करके रोए नहीं, चिल्लाए नहीं दुख से कि अरे भाई, कोई प्रणाम कर दिया तो हो बहुत प्रसन्न हो गए, दो चार माला आ गई तो महाराज कहना ही क्या, फूल गए एकदम। अब किसी ने महाराज कुछ कह दिया तो हो गया, रोने लग गए कि हमको उसने ऐसा कह दिया। तो कौन कितनी जय जयकार कर रहा है और कौन गाली दे रहा है, इस पर ना तो सुख का अनुभव करिए और ना ही दुख का, एक समान रहिए। संसार है, कुछ कहेगा, कहने वाले तो कहेंगे ही। कुमारी कन्या को गुरु बनाया। क्या शिक्षा मिली? तो बोले एक कन्या थी और उसके जो है विवाह योग्य थी वह, और उसके लिए रिश्ता लेकर के कुछ लोग आए। अब यहाँ माता पिता घर में नहीं थे, घर में कुछ था नहीं, तो वह धान कूटने लगी। पहले जो है मूसल होता था और माताएं बहनें जो है तो अपने घर पर ही उसको कूट करके और सब धान को बनाती थी। तो उसके हाथों में जो चूड़ियां थी वो आवाज करने लगी। तब उसने कहा कि भाई, ऐसे में तो बाहर बैठे जो आए हुए हैं अतिथि, उनको पता चल जाएगा कि इनके घर में कुछ खाने को नहीं है, तो हमारे माता पिता की बदनामी होगी। तब उसने अपनी चूड़ियां उतारना प्रारंभ की। तो जब हाथ में एक एक चूड़ी बची, एक इसमें और एक इसमें, तो फिर आवाज होना बंद हो गई। भाई दो चार चूड़ी होती है तभी तो आवाज होती है। ऐसे ही शिक्षा मिली अवधूत दत्तात्रेय जी यहाँ से भी शिक्षा ले लिए। बोले ऐसे ही साधक को, भक्त को भी जीवन में अकेला होना चाहिए। जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा है हल्ला होगा, जो उतना ही जो है ज्यादा कोलाहल होगा। तो इस प्रकार आगे भी अन्य जो है गुरुओं से क्या शिक्षा मिली उसको अगले दिवस, समय हो चुका है आज यहीं तक। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये प्रसंग अवधूत दत्तात्रेय जी का और उधर विदेहराज नेमी नौ योगेश्वरों का, ये इतना आध्यात्मिक और इतना जो है जीवन के उपदेशों से भरा हुआ है कि इसमें से एक सूत्र भी जीवन में धारण कर लिया जाए तो जीवन का उद्धार हो जाए। तो चलिए आज यहीं तक, अगले दिवस फिर हम आगे की कथा पर बढ़ेंगे। चलिए अब बारी बारी से आप लोग श्लोक सुनाएंगे, क्रमशः नाम लेंगे, उसी क्रम से चलेंगे। सबसे पहले झा जी हैं, झा जी के बाद तृष्णा जी हैं, तृष्णा जी के बाद हमारे पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, उनके बाद वासवी शर्मा जी हैं, और फिर मनमोहन द्विवेदी जी हैं, डॉक्टर वैशाली जी हैं,
और उनके बाद आकांक्षा शुक्ला जी हैं, निरंजन कुमार जी हैं, सची तिवारी जी हैं, हमारे जो है उज्जवल मोहनदास जी भी आज जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर शिरीष जी हैं, हर्षिता जी हैं, अदिति चौबे जी हैं, सौम्या शुक्ला जी हैं। ठीक है, नाम तो ले लिए हैं सबका। चलिए प्रारंभ करिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कृष्णा भी जुड़े हुए हैं, सुनाइए। यह शास्त्र विधि मुत सृज्य वर्तते कर्म कातर, नो सो सिद्धिम अवापनोति, न सुखम न परांगतिम। यह शास्त्र विधि मुत सृज्य वर्तते कर्म कातर, नो सो सिद्धिमवाप्नोति, नो सुखम न परांगतिम। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ, ज्ञात्वा कर्म ज्ञात्वा कर्म विधानोक्तं, कर्म कर्तुमिहार्हसि। नाहं तवाङ्घ्रिकमलं स्नार्धमपि केशव, त्यक्तुं समुत्सहेनाथ, स्वधाम नय मामपि। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। कृष्णा जी आप सुनाइए। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, न स सिद्धिनमवाप्नोति, न सुखं न परां गतिम्। तस्मात् क्षात्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ, ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्ता कर्म कर्तुमिहार्हसि। राधे राधे गुरुजी। बहुत अच्छा। और आगे पंडित सचिन शास्त्री जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। गुरु जी जो कल करा था उसमें गलती थी, उसी को सुधारा है। सुनाइए। सर्वभूतेषु या पश्चेद् भगवद्भावमात्मनः, भूतानि भगवत्यानीश भगव भगवत भगवतो भगवा भगव भागवतोत्तम। भागव भागवतोत्तम। हाँ जी गुरु जी, इसमें थोड़ा सा अटक जाते हैं ये वाले में। वही बात है, हो जाएगा अभ्यास। जी राधे और राधे। वासवी शर्मा जी। गुरु जी राधे प्रणाम। सुनाइए। राधे राधे। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तसे कामकायत, न स सिद्धिमवाप्नोति, न सुखम न परागति। नाहं तवाङ्घ्रिकमलं क्षणार्थमपि केशव, त्यक्तुं समुत्सहे नाथ, स्वधाम मामपि। जी गुरु जी। ठीक है, मनमोहन द्विवेदी जी। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। हाँ सुनाइए। यावन्म्रियेत जठरं तावस्त्वं हि देहिनाम्, अधिकं योऽभिमन्येत सस्तेनो दण्डमर्हति। स्वायम्भुवस्येह गिरियो वंशम्, स्वायम्भुवस्येह गिरो वंशो यं विस्ताराच्छ्रता, यत्र विश्वस्रजां सर्गो मनूनन्यान् वदस्व नः। आसीद् गिरिवरो राजस्त्रिकूटम् इति विश्रुतः, क्षीरोदेनाव्रता श्रीमान्यो जनायुतमुच्छितः। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। राधे राधे। डॉक्टर वैशाली जी। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे सुनाइए। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः, भूतानि भगवत्यात्यनीश भागवोत्तमः। कर्मणारभमाणानां दुःखहत्यै सुखाय च, पश्येत् पाकविपर्यासं मिथुनीचारिणां नृणां, नारायण परो माया मञ्जस्तरति दुस्तराम्। बहुत बढ़िया। और इनके बाद सुनाइए निरंजन जी। निरंजन जी। निरंजन कुमार जी व्यस्त हैं। आकांक्षा शुक्ला जी। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। यह शास्त्र विदु मुत सृज्य वर्तते काम कारतः, न स सिद्धि न वाप्नोति, न सुखम न पराम गतिम।
तस्मात् छात्रं प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्ता कर्म कर्तु मिहारसि। राधे राधे गुरु जी। ठीक है। आगे सुनाए। सौम आकांक्षा शुक्ला जी हैं, सौम्या शुक्ला जी हैं। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, सुनाइए। अभिसंध्याय हो हिंसां धम्ममस्य सर्वमेव वा संरम्भे विनधिभावं मयि कुर्यात् सामसः सालोक्य शास्त्रेष्ठ सामीप्य सारूप्य कप्यमच्युत क्रियमाणं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। ठीक है। डॉक्टर शिरीष जी, आप सुनाए, जो भी तैयार किए हों। माइक चालू कर लेंगे डॉक्टर शिरीष जी। माइक नहीं चालू, हाँ हो गया। जी गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। हाँ, राधे राधे। गुरु जी बहुत दिनों बाद याद करने की कोशिश करी, कुछ आसान से श्लोक याद करने की कोशिश ठीक है, करी ठीक है। है, कोई बात नहीं। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैन क्लेदि अंत्यापो न शोष्मति मारुता। ओम कृष्णाय वासुदेवाय ओम कृष्णाय वासुदेवाय हस्य परमात्मनो प्रणत प्रणता क्लेश अंतापो गोविंदाय नमो नमः। और एक गुरुजी और प्रयास किया, यदा यदा ही धर्मस्य हस्य हस्य यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि ग्लानिर निर्भति भारत ग्लानि निर्भति भारत अभ्युत्थानम। अयुत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सजामहम्। सृजा में हम, ठीक है। बहुत मेहनत किया है आपने, मेहनत दिख रही है। ठीक है, राधे चलिए। राधे गुरु। धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। 15 से 20 दिन बाद अब अपने आप वो है, आ जाएगा अच्छे से। गुरु जी कक्षा 6वीं के बाद अब संस्कृत आपके मार्गदर्शन में पढ़ रहा हूँ, इसके बाद पहले कभी नहीं पढ़ी। नहीं, हो जाएगा, तो बिहारी जी कृपा से हो जाएगा। चलिए। आगे सुनाए सौम्या जी। राधा गुरु जी। हाँ, सुनाइए। मल्लानां च नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां सजनो सतां क्षितिभुजां शास्तो सुपित्रो शिशु। शास्तश्च पित्रो शिशु मृत्यु भोजपते विराड विदुषां त्वं परं योगिना वृष्णीनां परा देव तेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। राधे राधे गुरु जी। ठीक है। शशि तिवारी जी, कृष्णा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कर्म